नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। मंजर देखो, नबी अकरम सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। सहाबा किराम की नजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी। एक सहाबी का सवाल, नबी अकरम ने पूछा, मुझे इतना घूर के क्यों देख रहे हो? क्या बात है, मैं तो तुम लोगों के बीच में बराबर रहा, आज इतना गौर से हमें क्यों देख रहे हो? अल्लाह के रसूल ने पूछा। तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं देख रहा हूं कि आपकी उम्र अभी उतनी हुई नहीं जितने आप लग रहे हैं। आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि आपके सर के सारे बाल सफेद हो जाएं, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो जाएं, आपके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां दिखाई देने लगे। मैं देख रहा हूं कि क़ब्ल अज़ वक्त आपके चेहरे पर बुढ़ापा है। आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, फिर ये बुढ़ापे के आसार कैसे नजर आ रहे हैं? हमसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा भाई, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? अरे साहब, हमसे उम्र के बारे में पूछ रहे हो, इतने तो लगते नहीं हो, फिर बाल कैसे सफेद? चार चार जवान बेटियों का टेंशन है, उनके जहेज की फिक्र है, कारोबार चल नहीं रहा है, बंद पड़ा है। एक बेटी मेरी 22 साल की, दूसरी 20 साल की, तीसरी 18, जवान एक पे एक, और फिर पूछ रहे हो कि सुकून क्यों नहीं है, टेंशन, बाल सफेद क्यों हो गए? मुझे टेंशनों ने मार दिया। हमारा जवाब यही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके ऊपर बुढ़ापे के आसार क़ब्ल अज़ वक्त कैसे, टाइम से पहले बुढ़ापा कैसे नजर आ रहा है? आपके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां क्यों नजर आ रही हैं? आपके चेहरे पर, सर पर बाल इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गए हैं? आपको इतनी जल्दी बुढ़ापा कैसे लायक हो गया है? इमाम कायनात का जवाब सुनो। फरमाया, मेरे साथियों, मुझे सूरह दहर ने, मुझे सूरह मुल्क ने, मुझे सूरह हाका ने, मुझे सूरह नबा ने, मुझे सूरह कयामा ने बूढ़ा कर दिया है। इन सूरतों में कयामत का जो दर्दनाक मंजर बयान किया गया है, कयामत की जो हौलनाकी बयान की गई है, उस कयामत की हौलनाक मंजर को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद मेरे ऊपर ये बुढ़ापा आया है। मुझे सूरह दहर ने, सूरह मुल्क ने, सूरह नबा ने, सूरह कयामा ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। ये नबी अकरम का जवाब। आसमान पर बादल आने लगते हैं, बारिश के आसार नजर आते हैं, हवा थोड़ी सी तेज होती है। इमाम कायनात अपने कमरे से निकलते, अपने हुजरे से निकलते, सीधे मस्जिद की तरफ भागते, सजदे में गिर जाते, रब्बुल आलमीन से दुआ मांगते। इलाहुल आलमीन, पहले जमाने की उम्मतों पर ये बादलों ने पत्थरों की बारिश बरसा कर उन्हें हलाक कर दिया। उधर से बंद होना चाहिए, उधर से बंद होना चाहिए। अब थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। बारिश के थोड़े से आसार नजर आते, हवा में थोड़ी सी तेजी बढ़ती, नबी अकरम अपने घर से निकलते, मस्जिद की तरफ चले जाते, सजदे में सर रख देते। इलाहुल आलमीन, इस बारिश को रहमत
रहमत की बारिश बना देना, इस आसमान पर गरजने वाले बादलों को रहमत बना देना। इलाहुल आलमीन, पहले जमाने की उम्मतों पर इन बादलों ने आग की बारिश की है, पत्थरों की बारिश की है, हलाक हुए। ऐ अल्लाह, या आसमान पर गरजने वाले बादल कहीं अपने साथ पत्थरों को न लाए हो, आग को न लाए हो। मेरे भाइयों, हम कितने इत्मीनान की सांस लेकर सोते हैं, हमें कितनी इत्मीनान की नींद आ जाती है। यहाँ बारिश के थोड़े से आसार नजर आए, हल्की सी हवा में तेजी आई, इमाम कायनात मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं। आय अल्लाह, तेजो तुंद आंधियों से तूने कौम आद को बर्बाद किया, तेजो तुंद आंधियों से तूने कौम समूद पर अज़ाब नाज़िल किया। आय अल्लाह, इस तेज हवा को आंधी में तब्दील न करना। आय अल्लाह, कहीं उम्मत मुहम्मदिया के लिए अज़ाब साबित न हो जाए। ये फिक्र होती थी इमाम कायनात को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बारिश हो अभी हुई नहीं, हवा में थोड़ी सी तेजी देखी और आप मस्जिद की तरफ चले। इससे अंदाजा लगाइए फिक्र आप। अल्लाह ताला ने नबी अकरम से फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। कसम ज़ुहा, नाश्ते के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम उस रात की जब वो पूरी तरह अंधेरे में बदल जाए, पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब तुमको न तो छोड़ा है न तुमसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है। आखिरत की ज़िंदगी से दुनिया की ज़िंदगी बेहतर, दुनिया की ज़िंदगी से आखिरत की ज़िंदगी बेहतर है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की ज़िंदगी पर ज़्यादा तवज्जो मत देना, आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर है। चटाई पर सो रहे हैं, सोकर उठते हैं, पीठ पर निशान पड़ गया, वक़द अत्तरा फी जंबी, पीठ पर निशान। नंगी पीठ पे जब सोएंगे, ये बनियान हमारे यहाँ चल रही है ना, गंजी कोठारी की और फलाने फला कौन कौन सी कंपनियों की, उस जमाने में कहाँ थी। चटाई पर सो गए, सोकर उठ रहे हैं तो साहबा ने देखा निशान पड़ गया, निशान। ओफ, किसको? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। चटाई पर सो रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, निशान भी पड़ रहा है, फिर भी हमारे बहुत से मुसलमान भाई इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। ताज्जुब है। सोकर उठे, निशान पड़ गया। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर नबी अकरम के जिस्म पर पड़ते हुए निशान पर पड़ी, तो जानते हो क्या कहा? आखिरत से कैसे जोड़ा इमाम कायनात ने। आए अल्लाह के नबी, देखे देखे पलटे, ये निशान। ये यहूदो नसारा तो नरम गरम बिस्तर पर सोए, ये यहूदी और ईसाई तो नरम मुलायम बिस्तर पर सोए, नरम गरम गद्दों पर सोए, ऐशो आराम के साथ सोए, और हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चटाई पर सोए। अय अल्लाह के नबी, ये नहीं हो सकता है। आपने कहा अच्छा तो क्या होगा? कहने लगे लवित्तखज़ना लगा वितान, हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर बनाते हैं, नरम गरम गद्दा लगाते हैं, नरम गरम सोफे का इंतजाम करते हैं, हम आपके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतजाम करते हैं। इमाम कायनात कहते ला, नहीं वल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें अपने लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम नहीं करने दूंगा। अल्लाह की कसम, मैं अपने लिए तुमको सोफे का नरम गरम बिस्तर का इंतजाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। फिर आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्लाह, माली वलिद दुनिया,
अरे दुनिया में हमें रहना ही कितना है, ये दुनिया की हैसियत है ही क्या है, इस दुनिया में मुझे रहना ही कितना है। माना फिर दुनिया इल्ला करो कि शजरा, इस दुनिया में हम तो उस मुसाफिर की तरह हैं जो एक दूर से आया, चलता हुआ आया, टहलता हुआ आया, सफर करते हुए आया, थक गया और एक दरख्त के साए में, एक दरख्त की छाया में आकर आराम करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर लेटा और फिर आगे बढ़ गया। मैं भी इस दुनिया में चंद दिनों के लिए आया हूँ, मैं इस दुनिया में हमेशा नहीं रहूंगा, आया हूँ चंद दिन गुजारूंगा और इस दुनिया से चल बसूंगा। एक दूसरी हदीस में आता है, आपने ये जुमले हजरत उमर फारूक से कहे थे, ये यहूदो नसारा के लिए नरम गरम बिस्तर ये इस दुनिया में है, लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, हमारे लिए तो आखिरत में बनाए गए हैं, हमें इस दुनिया में क्या सरोकार है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है, हमेशा आखिरत से जोड़ा है। और सहाबा किराम कह रहे हैं नरम गरम बिस्तर, तो अल्लाह के रसूल का जवाब ये था, नहीं, हमें इस दुनिया में हमेशा थोड़ी रहना है। जैसे मुसाफिर चंद दिन रहता है, थोड़ी देर ठहरता और सस्ताता और आगे बढ़ जाता है, हम भी इस दुनिया में चंद दिन के लिए आए और आगे बढ़ जाएंगे। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया भाई, किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है भाई, चाहे पैदल ही निकले लेकिन निकल तो मेरे सामने से रहे ना। असल में लोगों ने तकरीरों को, जलसों को इबादत नहीं समझा है। जैसे नमाज एक इबादत है, नमाजी के सामने से निकलना मना है, उसी तरीके से जलसा भी सुनना और बोलना दोनों एक इबादत। जब तक आप बैठे सब आपका काम, आप उसके सामने से निकल रहे हैं, जाहिर बोलने वाले को डिस्टर्ब होगा। अब हम वो लोग तो हैं नहीं कि थोड़ा सस्ता लें, तकरीर करें और पीछे से नारे लग जाए, नारे तकबीर, मौलाना लोगों को आराम करने का मौका मिल जाता है इतनी देर में, थोड़ा सस्ता लेते। हम लोग वो तो है नहीं, हम लोग तो शुरू से ही 20 साल से इसी माहौल में पड़े, सामने से निकलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखिए, अब ये तकरीर यूट्यूब पे जाएगी, सबकी आवाज़ें आ रही हैं इसमें, कैसे? तो समझ लीजिए आप, आखिरत से जोड़ा अल्लाह के रसूल। सोने का मामला हो, लेटने का और सुनिए, याद आ गया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह के नबी के बिस्तर पर लेट कर देखी कि देखें कैसे अल्लाह के रसूल इस पे कैसे लेट जाते हैं। तो जो चादर, दरी तो समझते हैं ना, दरी, जो दरी रोज़ाना बिछाती थी हज़रत आयशा, इखेरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरी पर सोते थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हम पूरी रात लेट कर देखें, तो नहीं लेट पाई, कितनी चुभती है, कैसी खुरदुरी दरी है, कैसे सोते होंगे। चलो ऐसा करते हैं, आज इसको दोहरी कर देते हैं, उसको 2 तह कर देते हैं। अल्लाह के रसूल नमाज इशा के बाद आए, इशा की नमाज बहुत देर से होती थी, इशा की नमाज के बाद आए और आपने उस दरी पर आपने आराम फरमाया। अब वो दोहरी हो गई, एक गहरी होती थी रोज़ाना, आज हज़रत आयशा ने उसकी 2 तह कर दी, और जब 2 तह की तो थोड़ा सा वो नरम हो गई। अल्लाह के रसूल जब उस पर लेटे तो इतनी अच्छी नींद आई कि आप उस दिन तहज्जुद की नमाज उस रात में नहीं पढ़ सके, सो गए, नहीं आँख खुली। और जब आँख खुली तो हजरत बिलाल फजर की अजान दे रहे थे, वुजू बनाया, जल्दी से मस्जिद में गए, फजर की नमाज पढ़ाई, घर के अंदर लौट कर आए, कहा आयशा, कहा जी क्या हुआ, आज क्या हुआ, मैं तहज्जुद में नहीं उठ पाया। कहा कि थके हुए होंगे, नींद अच्छी आ गई होगी आपको। कहा नहीं, बिस्तर में कुछ जरूर है, तुमने क्या कुछ और बिछाया था बिस्तर के नीचे। कहा नहीं, जो दरी बिछाती हो वही बिछाई। कहा नहीं नहीं नहीं, अगर उसी तरह बिछाई होती तो जरूर मेरी आंख खुलती। कहा अल्लाह के रसूल, दरी वही है, लेकिन फर्क इतना है कि मैंने उस पर लेट कर देखा तो मुझे बेचैनी हो रही थी, दूध पिलाने वाली हर चीज
चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, माँ हो, औरत हो, कोई भी हो, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। वतज़उ कुल्लु ज़ात हमलिन हमला, और उस दिन तुम देखोगे हामिला जानवर, हामिला औरतें मारे खौफो दहशत के अपने हमल गिरा देंगी, उनके हमल गिर जाएंगे। इस्कात, पेट में बच्चा गिर जाएगा, चाहे बकरी का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे गाय का हो, और चाहे हमारी माँ बहन बेटियों का हो। वतज़उ कुल्लु ज़ात हमलिन हमलहा, गिरा दे। और इसके बाद क्या होगा? दूध पीते जानवर अपनी माँ को और दूध पिलाने वाले जानवर अपने बच्चों को छोड़ देंगे। औरतें भी दूध पिला रही होंगी, वो छोड़ देंगी, और हामिला अपने हमल गिरा देंगी। वो तरन्नास सुकारा, और लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे, लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे शराब का नशा हो, नशे में। वमा हुम बिसुकारा, शराब का जाम नहीं पिया होगा, उन्होंने शराब नहीं पी होगी, लेकिन नशे में लगेंगे, नशे में दिखाई देंगे। क्यों? इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे रब का अजाब बहुत सख्त होगा। अजाब की सख्ती, इस मंजर की तरफ भी तो नजर डालो। मौत अच्छे लोगों को जब आती है, मोमिन नेक लोगों को जब मौत आती है तो वो घबराता नहीं है। कौन घबराता है? पकड़ लिया। मौलाना साहब, जर्जी साहब देखने गए किसी आदमी को, बहुत तबीयत खराब है जी, माँ ओह आप दवा चल रही माशाल्लाह, अल्लाह ताला ठीक हो जाए। अब उठ के जाने लगे, पकड़ लिया। क्या मेरे लिए दुआ कर, रोता जा रहा है, दुआ क्यों? मौत, डर रहा है। लेकिन मोमिन जो होगा, जिसके दिल में ईमान होगा, वो डरेगा नहीं, मौत की तमन्ना नहीं करेगा। ये सही बात है, मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, अल्लाह में मौत दे दे, ये नहीं कहना चाहिए। लेकिन मरते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, या मौत आते वक्त वो डरे नहीं, वो मोमिन है। वो मोमिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मरज़ुल मौत में मुब्तला थे तो रोजाना फातिमा जब आती थी तो अल्लाह के रसूल रोजाना उनको उठकर बोसा लेते थे, चूमते थे, अपनी बेटी की पेशानी चूमते थे। लेकिन आज बिस्तर पर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़िए, किताबुल मर्द पढ़िए, आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आज हजरत फातिमा जब आई तो अल्लाह के रसूल बिस्तर से उठ नहीं पाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं पाए। तो हजरत फातिमा खुद नबी के पास बैठ गई और उनकी पेशानी का, यानी फातिमा ने अपने अब्बू की पेशानी का बोसा लिया। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे, पानी का बर्तन भरा हुआ रखा था और अल्लाह के रसूल पानी के बर्तन में हाथ डालकर ऐसे बार बार अपने चेहरे पर मल रहे थे। दोनों हाथ पानी के बर्तन में डालते और अपने चेहरे पर मलते जाते, कभी छींटा मारते जाते और कहते जाते, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं। हजरत फातिमा ने अपने अब्बू को इस हाल में देखा तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा, तो हाय मेरे अब्बू, आपको इतनी तकलीफ। हजरत फातिमा को रोते हुए देखा तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा के कान में एक बात कही, बेटी रोते नहीं है, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? मुझे लगता है ये मेरा आखिरी सफर है या ये आज का आखिरी दिन है।
क्योंकि हर साल जिब्रील मुझे एक मर्तबा पूरे साल में कुरान का दौर कराते थे। इस साल जिब्रील ने मुझे 2 मर्तबा कुरान का दौर कराया। इसका मतलब यह है कि ये साल या आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, अल्लाह के पास में जाने वाला हूँ। ये सुनकर हज़रत फातिमा और रोने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें, ऐ फातिमा, फातिमतु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया है, फातिमा से कह दो रोते नहीं है, रोइए नहीं। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने रोना बंद किया, लेकिन अपने अब्बू की तबीयत देखी तो फिर दोबारा रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल ने उनको पकड़ा, फरमाया, फातिमा कान में एक और बात सुनो, और ये बात मेरी जिंदगी में तुम्हें किसी से नहीं कहना है। ऐ फातिमा एक और बात सुनो, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घराने में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले अगर कोई मुझसे मिलेगा तो तुम मिलोगी, मुझसे सबसे पहले किसी की मुलाकात होगी तो तुम्हारी मुलाकात होगी। यानी मैं जा रहा हूं और मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, यानी सबसे पहले कौन मिलेगा, तुम मिलोगी। हजरत फातिमा ने जब ये सुना तो हंस दी। मौत की खबर सुनकर कोई हंसता है? फातिमा ने सुना कि मेरे अब्बू ये कह रहे हैं कि पहले मेरा नंबर है, उसके बाद सबसे पहले तुम आओगी, तो बजाय रोने के हंसने लगी। ये मोमिन की पहचान है, अहले ईमान की पहचान है। मोमिन मौत को अपने करीब देखता है तो रोता नहीं है या घबराता नहीं है। आज क्या हाल है, किसी से पूछ लो मरना चाहता है तो नहीं अभी नहीं। कुछ लोगों की जिम्मेदारी, बेटियों की शादी हो गई, बेटों की भी सब कुछ हो गया, उससे भी पूछो तो वो भी जल्दी नहीं मरना चाहता। इसी मरज़ुल मौत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां नबी अकरम के पास बैठी हुई थी। ये मंजर भी तो जरा देखो, जब आपकी बीवियां आपके पास बैठी थी तो सारी बीवियों में से एक बीवी हजरत आयशा कहने लगी, सुनिएगा जरा, बड़ा दिलचस्प मंजर है, आपको बड़ा मजा आएगा। एक बीवी ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये इतनी बीवियां आपकी बैठी हुई हैं, सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी? मजाक में सवाल कर दिया। यानी वो ये चाहती थी कि अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मैं मिलूं, हर बीवी ये चाहती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, हजरत आयशा सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी? तो अल्लाह के रसूल ने भी मुस्कुरा के क्या कहा, सबको देखा, अब किसी का दिल भी नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, और कैसे संभाला होगा ये तो अल्लाह के रसूल ही समझ सकते हैं। यहाँ तो एक हालत खराब कर देती है। हाँ भाई, एक बार मैं गया दूसरे मुल्क, विदेश में, पाकिस्तान, तो वहाँ एक आदमी ने मेरी दावत की खाने की, तो कहने लगा, मौलाना मेरे यहाँ पूरे दिन की दावत होती है, सुबह नाश्ता भी करना पड़ेगा, दोपहर में भी और शाम को भी। मैंने कहा क्यों, ये कौन सी मुसीबत? कहने लगा मेरी 3 बीवियां हैं। तो मैंने कहा तो 3 बीवियों से क्या मतलब? कहने लगा अगर एक के यहाँ अगर आपने नाश्ता कर लिया तो 2 बिगड़ जाती हैं, तो इसलिए पूरे दिन की दावत। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो सुबह नाश्ता भी किया, दोपहर में खाना भी खाया और शाम को भी खाना खाया। मैंने नमाज का टाइम हुआ तो मैं गया, नमाज भी पढ़ी, और मुसाफिर हुए तो 1-2 टाइम हमने घर पे भी पढ़ ली। तो उससे कहा, मैंने कहा यार मैंने तुमको तो मस्जिद में कभी देखा नहीं नमाज पढ़ते हुए, तुम दावत तो हो मौलवियों की करते हो। तो उसने कहा मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, मैं तो जन्नती हूँ। मैंने कहा भाषा ना, मौलवी हो तुम, अच्छे जोकर हो, हंसाते हो सबको, और तुम कह रहे हो मैं तो जन्नती हूँ। कहने लगा मौलाना अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूँ। अब वो अल्लाह की कसम खा के और कहने लगा। मैंने कहा मजाक कर रहा दीन का? बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जन्नती हूँ। तुम लोग पढ़ो नमाज नमाज, रोजा वोजा रखो तुम, हम तो हर हाल में जन्नत में जाएंगे। मैंने उसको गुस्से से पूछा, दीन का मजाक उड़ाते हो? सर्टिफिकेट तुम्हें मिला है, ख्वाब में किसी ने तुम्हें बताया, वही आई तुम्हारे पास? कहने लगा नहीं मौलाना, अल्लाह ताला 2 जहन्नम किसी को नहीं दे सकता। कहने लगा छोड़िए,
अल्लाह ताला दो दो जहन्नम किसी को नहीं दे सकता। मैंने कहा क्या मतलब? बोला एक जहन्नम मैंने दुनिया में देख ली। मैंने क्यों, कैसे? बोला 3-3 बीवियां करके मैंने एक जहन्नम दुनिया में देख ली, अब दूसरी जहन्नम अल्लाह 2 जहन्नम दे ही नहीं सकता है। आपकी कितनी बीवी है? मैंने कहा एक। बोला कि आपका तो जन्नत में जाना ही मुश्किल है। बड़ा मजाक में कह रहा है। हमने कहा क्यों? बोला देखिए हम लोग 3 बीवी रखे ना, 2-3 बीवी वाले, तो जा रहे होंगे मैदान महशर जन्नत की तरफ, तो हमारे कमर में दर्द, घुटने में दर्द, परेशान, जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता खड़ा होगा, मुझे कहाँ जा रहे हो? मैं कहूँगा जन्नत में। हमने अच्छा फिर का फरिश्ता पूछेगा जन्नत में जा रहे हो, नमाज पढ़ के आए हो कि नहीं? कहा नहीं। फिर जन्नत में क्यों जा रहे हो? कहा 3-3 बीवी। अरे 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 3 कहाँ? अरे जाओ जाओ जाओ, तुम तो जहन्नम दुनिया ही में देखकर भुगत के आए हो, जाओ 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 जाओ। और तुम जो हो ना, तुमसे पूछेगा फरिश्ता कहाँ जा रहे हो? जन्नत में। कितनी बीवी? दिखा एक। बड़े ऐश आराम करके आओ, जब पहले जहन्नम का मजा लेके आओ। इस तरीके की बातें कर रहा था, इस तरीके की। अल्लाह के रसूल की इतनी बीवियां बैठी हैं, पूछ रही हैं अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुजर जाने के बाद आपसे सबसे पहले कौन बीवी मिलेगी? यानी कौन सी बीवी का सबसे पहले इंतकाल होगा, आपसे किसकी मुलाकात होगी? अब अल्लाह के रसूल किसी एक का नाम कैसे बता दें इतनी औरतों के सामने? और जाहिर बात है कि इंतकाल किसी एक का ही होना है सबसे पहले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही कहा, मुझसे जो बीवी सबसे पहले मिलेगी वो होगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। आपने भी ऐसे कह दिया, बुखारी की रिवायत है कि जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। हजरत आयशा अंदर गई और सारी औरतों को बुला के कहा, सबको बुला लिया दूसरे कमरे में, और कहती हैं अम्मा आयशा मैं एक लकड़ी ले आई और सबके हाथ नापने लगी, देखे किसके हाथ लंबे। जो हाथ नापे तो उसमें सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत ज़ैनब के, ज़ैनब बिन्ते जहश नबी की बीवी, सबसे हाथ किसके लंबे थे? हजरत सौदा के। सबसे ज्यादा लंबे हाथ किसके निकले? हजरत सौदा के। तो सारी बीवियां सौदा को मुबारकबाद देने लगी, सौदा बड़ी खुशकिस्मत हो, सबसे लंबे तुम्हारे ही हाथ हैं, इसका मतलब तुम सबसे पहले जाओगी। सौदा भी खुश हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा सबसे लंबे हाथ मेरे ही सबसे लंबे हाथ हैं। देखिए खुशी कितनी हो रही है कि नबी के बाद हम ही जाएंगे, अल्लाह के रसूल के बाद। जब भी बीवियों में सबसे पहले किसी का इंतकाल होगा तो मेरा। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए, अब बीवियों यही सोचती थी कि सौदा ही सबसे पहले जाएगी, और सौदा भी ये सोचती थी कि सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। लेकिन नबी की बीवियों में से सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ वो सौदा नहीं थी, बल्कि हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश। सारी औरतें सन्नाटे में हैं। अल्लाह के रसूल ने तो कहा था हाथ जिसके लंबे होंगे, तो इनमें तो सबसे हाथ लंबे हाथ थे। ज़ैनब कैसे चली गई? तो बाद में जब अंदाजा लगाया कि लंबे हाथ से मुराद क्या था, कि ये हाथ लंबे नहीं लंबाई चौड़ाई में, बल्कि सदका और खैरात में जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो, तो हजरत ज़ैनब के हाथ सबसे ज्यादा लंबे थे। शाम का खाना खाया, सुबह के लिए नहीं छोड़ती थी, सब गरीबों में लुटा दिया। सुबह खाना आया तो शाम के लिए नहीं छोड़ती थी, शाम को अल्लाह और देगा, गरीबों में दे दिया। कोई चीज नहीं, सबसे ज्यादा गरीब और मिस्कीनों में लुटाने वाली और सदका और खैरात करने वाली अगर कोई थी तो वो कौन थी? हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश। तो इसलिए कहा ये आज इनका इंतकाल हुआ। तो मेरे भाइयों, कहना ये चाहता हूं कि इंतकाल को अपने करीब देखकर खुश हो, खुश। आज हमारी सूरत क्या है? मरना ही नहीं चाहते। हम नहीं कहते मरना चाहो, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब मौत हमारे पास आए तो खौफ ना हो, दहशत ना हो, बल्कि रब से मुलाकात की खुशी हो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने जा रहे हैं। ये होना चाहिए। अब्दुल्ला कवारीरी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बामल मुहद्दिस गुजरे हैं। अब्दुल्ला कवारीरी कहते हैं कि हमारे घर कुछ मेहमान आ गए,
हमारी माँ बहनें सुने, मेहमान नवाजी में माशाल्लाह बंगाल का बहुत नाम है। ये मालूम है, हमें याद है, लेकिन जब हम 15-20 मिनट पहले कहें। सुनिए, अब्दुल्ला कवारीरी कहते हैं कि मेरे घर कुछ मेहमान आ गए, और जब मेहमान आए तो मैं उनकी मेहमान नवाजी करने में लग गया, उनको खाना आना खिलाने में लग गया। और खाना आना जब खिलाया तो मेरे मोहल्ले में जो मस्जिद थी, उस मस्जिद में इशा की नमाज हमारी निकल गई। अब सुनिएगा, यहाँ अब्दुल्ला कवारीरी कहते हैं कि इशा की नमाज तो मेरी निकल गई। मैं मेहमानों को खाना खिलाने के बाद जब इशा की नमाज पढ़ने गया तो मैंने देखा कि इशा की जमात हो चुकी। मैं दूसरे मोहल्ले में गया, शायद वहां मुझे जमात मिल जाए। जमात की परवाह देखिए, जमात की हिर्स देखिए, लालच देखिए। तो दूसरे मोहल्ले में भी जमात निकल चुकी। मैंने सोचा कि बगल में एक और मोहल्ला है, वहाँ थोड़ी सी देर से लोग इशा की नमाज पढ़ते हैं, मैं वहाँ जाऊं। लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो उधर भी जमात निकल चुकी थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, सारी जगहों से जमात हो गई। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए हदीस में ये पढ़ा है, नबी अकरम का ये फरमान पढ़ा है कि जमात से नमाज पढ़ने का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा है। एक हदीस में 25, एक हदीस में 27 गुना ज्यादा है। अब्दुल्ला कवारीरी कहते हैं मैंने इशा की नमाज को अपने घर आने के बाद 27 मरतबा पढ़ा। कितनी बार? 27। इशा की नमाज कितनी होती? 4 रकात। मैंने कितनी बार पढ़ा? 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 27 बार पढ़ा। पढ़ना तो एक ही बार चाहिए, लेकिन 27 बार इसलिए पढ़ा ताकि 27 गुना सवाब, यानी जमात के बराबर मैं सवाब पा जाऊं। मैंने इशा की उस 4 रकात को 27 बार पढ़ा ताकि मुझे जमात का सवाब मिल जाए। मैं 27 मरतबा नमाज पढ़ने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए गया और गहरी नींद में सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब में एक बुजुर्ग पुकारने वाले पुकार रहे हैं, कह रहे हैं मैं घोड़ा दौड़ा रहा हूं और कुछ बुजुर्गों की जमात घोड़े से आगे निकली हुई है। मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ घोड़े हमसे आगे निकले हुए हैं। मैं अपने घोड़े को चाबुक मारता, कोड़ा मारता और तेज दौड़ाता, लेकिन मेरा घोड़ा उन घुड़सवारों के पास नहीं जा पा रहा है। मैं और मारता, मेरा घोड़ा सारे घोड़ों में सबसे अच्छा, लेकिन उनसे पीछे मैं बार बार घोड़े को मारता, घोड़ा दौड़ता लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन बुजुर्गों ने, उन सफेद पोश कपड़ों ने पीछे मुड़ के मुझे देखा, कहने लगे अब्दुल्ला अपने घोड़े को क्यों मारते हो, अपने घोड़े को क्यों जोर लगाते हो, मुझसे या मेरे मुकाबले में आने की कोशिश क्यों करते हो? तुम मेरे मुकाबले में नहीं आ सकते हो, तुम मेरे पास नहीं पहुंच सकते हो, तुम मेरे करीब नहीं आ सकते हो। चाहे कितना अच्छा घोड़ा हो तुम्हारा और चाहे कितनी उसको जोर लगा लो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे बगल में भी नहीं आ सकते, मुझसे आगे निकलना तो दूर, मेरे पास भी नहीं पहुंच सकते। मैंने पूछा, अब्दुल्ला कहते हैं मैंने पूछा क्यों? तुमसे अच्छा है मेरा घोड़ा, फिर हम तुमसे आगे क्यों नहीं निकल सकते? तो वो सारे घुड़सवार पीछे मुड़ के कहते हैं आए अब्दुल्ला, इसलिए तुम हमारे बराबर नहीं आ सकते क्योंकि हमने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी है और तुमने इशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। 27 मरतबा उस नमाज को पढ़ने के बावजूद भी मेरे भाइयों वो मकाम मर्तबा नहीं मिल सका जो जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले को लेता है। और जबकि ये नमाज ऐसे नहीं निकली थी, मेहमानों को खाना खिलाते वक्त निकल गई थी कि चलो होता है, आजकल तो गैस चल रहे हैं, बिजली वाले चूल्हे जल रहे हैं, खाना जल्दी बन जाता है। उस जमाने में तो लकड़ियां भी लेके आओ, चूल्हा भी जलाओ और फिर मेहमानों का अंदाजा भी नहीं लग पाता है, इतने मेहमान कितना बनेगा कितना।
उनको खिलाने में है और बीवी के खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मेहमान नवाजी भी ज़रूरी थी। मेहमान नवाजी में लग गए और इशा की नमाज की जमात छूट गई। फिर उन्होंने 27 बार पढ़ा, फिर भी उस मकाम को नहीं पहुंचा। हम लोग बस सोचो, सुनाए इसलिए जाते हैं ताकि सोचें। मोहम्मद इब्ने इदरीस, ओफो कितने बड़े मुहद्दिस हैं। हारून रशीद के जमाने में हारून रशीद ने कहा, आओ तुम्हारा इल्म इतना बुलंद है हाय मोहम्मद इब्ने इदरीस कि मैं तुमको तुम्हारे इल्म की बुनियाद पर काजी बना देता हूँ, इस शहर का जज बना देता हूँ, काजी बना देता हूँ। उन्होंने हारून रशीद से कह दिया, ओहदे क़ज़ा अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं जज की कुर्सी पर लात मारता हूँ, मुझे नहीं बनना है जज। नहीं बने। 5000 दीनार, और दीनार सोने का सिक्का होता था, कल बताया था मैंने। 5000 दीनार की एक थैली हारून रशीद ने मोहम्मद इब्ने इदरीस को दी कि लो, ये मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं, तुम अपने घर का हाल सही कर लो, अपनी गृहस्थी सही कर लो, अपना टूटा फूटा मकान सही बना लो, अपने बीवी बच्चों की हालत सही कर लो, उनको कपड़ा वपड़ा बना लो। मोहम्मद इब्ने इदरीस ने खलीफा की तरफ से, बादशाह की तरफ से दिया हुआ ये तोहफा भी ठुकरा दिया और फरमाया, नहीं चाहिए मुझे ये तोहफा। अल्लाह ताला ने मुझे जो कुव्वत और ताकत जो दी है और मुझे जो हलाल रिज़्क़ दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है, छोड़िए, नहीं चाहिए मुझे। खलीफा भाई हारून रशीद, तोहफे इंसान को गुलाम बना देते हैं, तोहफे इंसान को गुलाम बना देते हैं। अगर आज मैंने तुम्हारा ये तोहफा कबूल कर लिया तो हम तुम्हारे एहसान के तले दब जाएंगे और फिर कभी हक बात हम नहीं कहेंगे। तोहफे इंसान को गुलाम बना देते हैं, मुझे नहीं चाहिए तोहफा, नहीं लिया। यही मोहम्मद इब्ने इदरीस जब बीमार होते हैं, सुनिए, यही मोहम्मद इब्ने इदरीस जब बीमार होते हैं, इनकी साहिबजादी रोने लगी, हाय मेरे अब्बू, हाय मेरे अब्बू की तबीयत देखने लगी कि मेरे अब्बू अब बचने के लायक नहीं रहे, तो रोने लगी। कल तो मैंने एक दूसरा वाक़या सुनाया था, आज मैं मोहम्मद इब्ने इदरीस का वाक़या सुना रहा हूँ। उनकी साहिबजादी जब रोने लगी तो उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा और कहा, बेटी क्यों रोती हो, बेटी क्यों रो रही हो? कहा, अब्बू आपकी तबीयत खराब है। कहा, बेटी ये बिस्तर मेरा जिस कोने में लगा हुआ है, यही तुम जानती हो कि मैं कुरान की तिलावत करता हूँ और तुम्हें मालूम है कि मैंने इस कोने में कितने कुरान ख़त्म किए, कितने कुरान मैंने पढ़े। अरे मेरी बेटी, मैंने अब तक 4000 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की है। मैंने इसी बिस्तर पर जहाँ मैं बीमार हूँ 4000 मरतबा कुरान पढ़ चुका हूँ। क्या तुम्हें उम्मीद है कि मेरा रब इन कसरत तिलावत कुरान की वजह से मुझे अज़ाब देगा? नहीं मेरी बेटी, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, मैं अमल का एक अच्छा खासा जखीरा लेके जा रहा हूँ। बस शर्त यह है कि अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया हो। मेरी बेटी, मैं कोई गलत जगह नहीं जा रहा हूँ। दुआ करना है तो ये दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे बाप की इबादतों को कबूल फरमा ले, मेरे बाप की तिलावत कुरान को कबूल फरमा ले, मेरे बाप को इसका अजर अता फरमाए। आए मेरी बेटी, मैं 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ जा रहा हूँ। ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल। वो मौत से डरते नहीं थे, मौत से डरते नहीं थे। यहया इब्ने अय्यूब, यहया इब्ने अय्यूब खुरासान के रहने वाले हैं। वो खुरासान के दरवाजे पर रात में बैठ जाते थे और पूरी पूरी रात कब्रिस्तान को देखते रहते थे। उस शहर के सामने कब्रिस्तान का दरवाजा था। कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठकर वो पूरी रात कब्रिस्तान को देखते रहते थे। एक दिन यहया इब्ने अय्यूब अपने मामूल के मुताबिक खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए।
वहां से कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था और कब्रिस्तान से गुजरने वाला हर एक आदमी आने जाने वाला दिखाई दे रहा था। ईशा की नमाज तक तो लोगों का आना जाना लगा रहता था। यहया इब्ने अय्यूब आधी रात के बाद उठते हैं और कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और कब्रिस्तान को देखने लगते हैं। उन्होंने देखा, रोजाना देखते थे, आज भी बैठ गए, लेकिन आज एक अजीब मंजर सामने आया। आज वो देखते हैं एक शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है, एक शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है। वो एक शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होता है और उसने अपने पूरे चेहरे को छिपा रखा है और कंबल से उसने अपने जिस्म पर कंबल को ओढ़ रखा है। वो दाखिल होता है। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं ये बड़ा अजीब मामला है, देखो ये क्या कर रहा है। अंधेरे में इनको तो कब्रिस्तान का एक आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन कब्रिस्तान में कंबल से लिपटा हुआ वो आदमी यहया इब्ने अय्यूब को नहीं देख पा रहा है। वो कभी इस कब्र पे जाता, फिर उससे हट जाता, दूसरी कब्र पे जाता, दूसरी कब्र से हटता है तो तीसरी कब्र पे जाके बैठ जाता, वहां कुछ देर रोता, फिर उठता, फिर चौथी कब्र, पांचवी कब्र के पास जाता और जिस फूटी हुई कब्र को देखता, जिस टूटी हुई और फूटी हुई कब्र को देखता, वहीं जाकर रोने लगता और बैठ जाता, खूब रोता। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं कि मैंने हिम्मत की कि चलें देखें ये कौन आदमी है जो बार बार किसी कब्र के पास जाकर बैठ जाता और रोता है, इसके पास जाऊं और इबरत हासिल करूं। यहया इब्ने अय्यूब कहते हैं कि मैं उसके करीब गया। जैसे ही मैं उसके करीब गया, वो रो रहा था, मैंने पीछे से उसकी पीठ पर हल्के से हाथ मारा। उसने पीछे मुड़ के जब मुझे देखा तो मैं उसको पहचान गया, ये मेरे बचपन का अब ये अभी भी मेरा दोस्त है, ये कोई और नहीं, ये सादून है, सादून। ताज्जुब तो ये कितनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद सादून के बारे में यहया नहीं जानते थे और यहया इब्ने अय्यूब के बारे में सादून को मालूम नहीं था कि ये रात में ये करते हैं, और सादून को ये नहीं मालूम था कि ये रोजाना दरवाजे पर बैठ जाते हैं।